दोस्तों, यदि आप मध्य प्रदेश पुलिस, एसआई, पीएससी या किसी अन्य पीईबी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और मध्य प्रदेश जीके तथा करंट अफेयर की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं, तो हमारे द्वारा सटीक नोट्स तैयार किए गए हैं, जिनकी सहायता से एक ही दृष्टि में सभी फैक्ट को आप कवर कर पाएंगे। यदि आप नोट्स को परचेस करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, वहां से आप इन्हें परचेस कर सकते हैं। कृपया लिंक पर क्लिक करने के बाद अच्छी तरह से दी गई जानकारी को पढ़ लें, ताकि नोट्स को लेने में आपको कोई भी असुविधा न हो। हेलो दोस्तों, वेलकम टू तिलक एकेडमी। आज का जो वीडियो होगा, इसमें हम मध्य प्रदेश में सबसे छोटी चीज और बड़ी चीज के बारे में बात करेंगे। मध्य प्रदेश में सबसे छोटा और बड़ा जो महत्वपूर्ण है, उसके बारे में बात करेंगे। और ये वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि आगामी मध्य प्रदेश पुलिस की जो परीक्षा होने वाली है 2021, इसमें आपको निश्चित ही इन वीडियोज में से जो मैं सीरीज बना रहा हूँ, प्रश्न देखने को मिलेंगे और आपको नंबर मिलेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि यदि आप कंप्लीट मैथ्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको मैथ्स की प्लेलिस्ट की लिंक दे रहा हूं, जो कि मैंने पूरा सिलेबस आपका जेल प्रेरी और मध्य प्रदेश पुलिस एसआई के लिए कवर किया हुआ है। तो आप उस वीडियोस को, हालांकि वो पहले डाले हुए वीडियो है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका वो चीजें चेंज हो गई, चीजें वही है, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, उस पर क्लिक करके अगर आप मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो वीडियोस को आप देख सकते हैं और पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा, कुछ भी नहीं छूटेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश में देखने वाले हैं सबसे बड़ा और सबसे छोटा। तो सबसे पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग मध्य प्रदेश में जबलपुर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जबलपुर। ऐसे ही सबसे छोटा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से शहडोल संभाग है। दोनों ही प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला अगर बात करें, तो वो निवाड़ी है मध्य प्रदेश का, और सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा होगा। तो सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से छिंदवाड़ा, और सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से निवाड़ी है मध्य प्रदेश में। अब बात कर लेते हैं जनसंख्या के हिसाब से। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा संभाग है इंदौर संभाग, सबसे छोटा संभाग हो जाएगा आपका शहडोल संभाग। ऐसे ही सबसे छोटा जिला जनसंख्या के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, तो वो निवाड़ी होगा। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के हिसाब से सबसे छोटा जिला क्या है? निवाड़ी है। और सबसे बड़ा जिला जनसंख्या के अकॉर्डिंग, सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है, वो इंदौर में है। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता देता हूं कि जनसंख्या अगर घनत्व की बात करें, जनसंख्या घनत्व में सबसे बड़ा जिला कौन सा, मतलब सबसे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कौन से जिले का है, तो ये आएगा भोपाल, ठीक है। भोपाल का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है मध्य प्रदेश में, 855, मतलब 855 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर भोपाल में रहते हैं। आगे बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी तहसील जो है वो इंदौर है मध्य प्रदेश की। उसके बाद में सबसे बड़ा वनवृत्त की अगर बात की जाए, पूछा जाए, तो खंडवा। सबसे छोटा वनवृत्त होशंगाबाद। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से प्रश्न बन सकता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वनवृत्त जो होगा वो खंडवा होगा, और सबसे छोटा वनवृत्त होशंगाबाद होगा। ऐसे ही मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कान्हा केसरी राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि मंडला और बालाघाट में स्थित है, ठीक है। अगर ऑप्शन में मंडला रहे तो आपको मंडला ही लगाना है, क्लियर है। मंडला नहीं होगा तो बालाघाट होगा, तो आप वो टिक कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है कान्हा केसरी राष्ट्रीय उद्यान। ये प्रश्न आपकी जेल प्रेरी की परीक्षा जो अभी हुई थी आयोजित 2020-21 में, उसमें पूछा गया था। इसके बाद में मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान अगर बात की जाए, तो वो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि डिंडोरी में स्थित है। ऐसे ही मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो बांध है वो इंदिरा सागर बांध है, जिसे पुनासा डैम भी कहा जाता है, ठीक है। ऐसे ही मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई जो है वो 1350 मीटर है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे निचली घाटी नर्मदा सोन घाटी है। सभी चीजें जो मैं बता रहा हूं, यहां से सीधे सीधे आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, सबको आपको याद रखना है। आगे बात कर लेते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ करके अगर आगे देखा जाए, तो सबसे लंबी नदी मध्य प्रदेश की नर्मदा है, जिसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है, 1312। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई जो है 1077 किलोमीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा मैंने आपको बता दिया, भोपाल में है 855। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहां पर मिलेगा आपको, तो डिंडोरी में मध्य प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व मिलेगा। विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए, तो विधानसभा क्षेत्र सबसे ज्यादा कहां से लगते हैं, जबलपुर से। आप देख लीजिए, सबसे कम विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए, तो उमरिया, अनूपपुर, हरदा, अशोकनगर और डिंडोरी से दो दो विधानसभा सीट लगती है। आगे बढ़ जाते हैं। सर्वाधिक साक्षर जिला की अगर बात की जाए, तो वो होगा जबलपुर।
और सबसे कम साक्षरता दर जो है वो अलीराजपुर में। तो सर्वाधिक साक्षरता दर मध्य प्रदेश में कहाँ है? जबलपुर में। और सबसे कम साक्षरता दर मध्य प्रदेश में अलीराजपुर में है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बना हुआ है। आगे बढ़ जाते हैं। सबसे अधिक लिंगानुपात, लिंगानुपात क्या होता है? प्रति हजार लड़कों पर लड़कियों की संख्या कितनी है, उसे लिंगानुपात कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लो 930 लड़कियां हैं प्रति हजार लड़कों पर 930 लड़कियां हैं, तो लिंगानुपात कितना हो गया? 930। ठीक है भाई, तो देखिए जरा ध्यान से, अगर लिंगानुपात की बात की जाए तो सर्वाधिक लिंगानुपात मध्य प्रदेश में बालाघाट का है और सबसे कम लिंगानुपात भिंड का है। ऐसे ही तापमान की बात कर लेते हैं, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो तापमान रहता है वो गंज बासोदा विदिशा में रहता है, और सबसे कम तापमान जो मध्य प्रदेश में रहता है वो शिवपुरी में दर्ज किया गया है। ठीक है, तो सब सर्वाधिक जो तापमान होगा मध्य प्रदेश में वो कहाँ है? गंज बासोदा विदिशा में। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो लोग गांजा वांजा पीते हैं, है ना, गंजा वंजा, वो क्या करते हैं? उसका तापमान ज्यादा रहता है। इस तरह से आप याद रख लीजिए, सर्वाधिक तापमान गंज बासोदा विदिशा, और सबसे कम तापमान जो रहेगा वो कहाँ पे होगा? शिवपुरी में। आगे बढ़ जाते हैं। सिंचाई की अगर बात करें तो सर्वाधिक जो सिंचाई होती है वो ग्वालियर में होती है और सबसे कम सिंचाई डिंडोरी में, ये आपको ध्यान रखना है। वर्षा की बात कर लेते हैं, सबसे अधिक वर्षा मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में होती है जो कि लगभग 199 सेंटीमीटर होती है, महादेव पर्वत श्रेणियों के आसपास। और सबसे कम वर्षा भिंड के गोहद में 55 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। तो सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? भिंड में। और सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? पचमढ़ी में, है ना, पचमढ़ी में महादेव पर्वत श्रेणियों पे 199 सेंटीमीटर के समथिंग। सबसे बड़ा नगर देख लेते हैं, इंदौर है। और सर्वाधिक लंबा सड़क पुल अगर देखें तो वो तवा पुल होशंगाबाद बाबई में। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा गया है कि सर्वाधिक लंबा सड़क पुल कहाँ है, तो ये तवा पुल कहा जाता है ना। तो दोस्तों ये पर्टिकुलर वीडियो हमारा यहीं पे खत्म होता है। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे जरूर प्रेस कीजिएगा। आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी दी गई लिंक के माध्यम से फॉलो कर सकते हैं। यदि आप अपना सहयोग चैनल को किसी भी माध्यम से प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप पेटीएम या किसी यूपीआई माध्यम के थ्रू 8319645514 पर अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।